हेलो गाइस, फूड एरा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं हलवाई जैसे स्पंजी रसगुल्ले और रसमलाई। पहले हम दूध को कढ़ाई में डालेंगे। स्पंजी रसगुल्ले और रसमलाई सिर्फ दूध, गाय के दूध की ही अच्छी बनती है। सिर्फ गाय का दूध ही लेंगे हम। कढ़ाई में रख के इसको हिलाते रहेंगे और इसको उबालेंगे। पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और फॉलो करो। देखो अब हमारा दूध आहिस्ता आहिस्ता उबल रहा है। अब इसको हिलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम हिलाते इसलिए क्योंकि ये कढ़ाई में लगे ना। इसको हिलाएंगे आराम से। देखो अब हमारा दूध उबल गया है। ये देखो उबल रहा है, उबल गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसको छानेंगे, मलमल के कपड़े के अंदर इसको छानेंगे। फिर हम इसका पनीर बनाएंगे। फिर बताएंगे आपको रसमलाई और स्पंजी रसगुल्ले कैसे बनते हैं। देखो हम इसको छान रहे हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरी हलवाई जैसी तकनीक बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे स्पंजी रसगुल्ले और रसमलाई बना सकते हो। देखो अब हम इसको छानेंगे। ये हमने एक कढ़ाई में चाशनी रख दी है, पानी डाल दिया है और चीनी डाल रहे हैं उसके अंदर। अब इसको उबालेंगे। रसमलाई की स्पंजी रसगुल्ले की चाशनी हम बनाएंगे। देखो हमने पानी डाल दिया बीच में। अब इसको उबालेंगे, गैस तेज़ कर देंगे। अब इसको उबालेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे चाशनी को। गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे पेज को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर करते हो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब देखो हमारा जो दूध रखा हुआ है, अब उसको थोड़ा सा ठंडा कर रहे हैं हम। और याद रखना, इस दूध पे कभी मलाई नहीं जमनी चाहिए। जैसे थोड़ी मलाई जमे तो उसको हिलाते रहे। अब देखो हमारा चीनी वाला पानी भी हो रहा है, बस उबाल आने वाला है। देखो आहिस्ता आहिस्ता उबाल आ रहा है इसमें, चाशनी में। अब ये चाशनी उबालने के बाद जो उसके ऊपर देखो हमारा जो दूध है उसमें हम हाथ डाल के देख रहे हैं। इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना, थोड़ा गर्म रखना। अब इसमें अंदर हम विनेगर मिक्स करके रख देंगे 1 मिनट के लिए। थोड़ा सा ऐसे हाथ से हिलाएंगे। अब देखो आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हो आप, इसमें ये दूध फटना शुरू हो गया, पनीर बनना। अब इसको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे हम, बस अपने आप ही ये फट जाएगा थोड़ा सा। मगर याद रखना, धीरे से हिलाना है, तेज़ी से नहीं हिलाना, क्योंकि दही जो पनीर है वो बिखर ना जाए। बिल्कुल आराम से इसको हिलाते रहना और इसको हिला के 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना कि पनीर अपने आप अलग हो जाएगा। देखो पानी अलग हो गया, पनीर अलग हो गया। देखो पनीर अलग हो गया, बिल्कुल बिल्कुल अलग हो गया, पानी अलग हो गया। अब देखो चाशनी में हमारी हो गई। जो ऊपर इसके जो मैल आई है, हम इसको छन्नी से इसको बाहर निकाल देंगे और चाशनी को ऐसे रखेंगे। अब देखो हम पनीर को छान रहे हैं। बीच में आपके पास टोकरी होगी, टोकरी से भी आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आपके पास छन्नी होगी, छन्नी से भी कर सकते हैं। देखो हम इसको निकाल रहे हैं पानी इसका, और पनीर इसका नीचे रह जाएगा। अब देखो हमने मलमल के कपड़े को लगाया और नीचे रखा। अब देखो पनीर हमने निकाल लिया है। अब कपड़े को हम पकड़ के इसको टांगेंगे और इसका पानी जो है वो सारा निकालेंगे। देखो कैसे गांठ लगाई कपड़े को, दोनों साइड से गांठ लगा के अब हम इसको टांगेंगे। इसको बांधना नहीं है, बस पनीर की तरह इसको टांगेंगे और इसका पानी निकालेंगे।
और थोड़ा थोड़ा हाथ से नीचे से निचोड़ते रहेंगे। देखो हमने इसको टांगेंगे अभी। देखो हमने इसको टांग दिया। अब देखो हाथ से इसको निकालेंगे, इसका पानी निकालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम से करेंगे। अब देखो पनीर हमारा हो गया। अब एक बड़ी सी परात लेंगे, परात के अंदर ये पनीर डालेंगे और इसको हाथों से मलेंगे। हम हाथों से इसलिए मलते हैं इसमें कोई दाना ना रह जाए। अब इसको पूरा से पूरा मलेंगे। मल के हम इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़े के बाद हम कुछ पेड़े रसमलाई के बनाएंगे, कुछ स्पंजी रसगुल्ले के बनाएंगे। देखो हम हाथ से इसको पूरी परात में लेके हाथ से मल रहे हैं इसको पनीर को, कि बीच में दाना ना रह जाए। पूरा मलेंगे। अच्छे से मलेंगे इसको दोनों हाथों से। देखो हाथों से ऐसे मलना है। मल के हम इसका पेड़ा बनाएंगे। पेड़े के बाद हम इसके छोटे छोटे स्पंजी रसगुल्ले देखो हमने इसकी जो चाशनी थी उसकी मैल हमने ऊपर से निकाली। ये हमारी चाशनी उबल रही है, ऊपर जाग देख रहे हो। अब देखो हम पहले स्पंजी रसगुल्ले के गोले बनाएंगे। देखो छोटे छोटे। अब छोटे छोटे गोले बनाएंगे। देखना जब ये चाशनी के अंदर जाएगा तो कितना बड़ा, इसका डबल साइज़ हो जाएगा इसका रसगुल्ले का। और स्पंजी रसगुल्ले का भी सेम तरीका है और रसमलाई का भी सेम तरीका है। ये हम रसगुल्ले की तैयारी कर रहे हैं, स्पंजी रसगुल्ले की। अब देखो, अब हम इसको हाथों से गोल गोल कर रहे हैं, जैसे मोतीचूर के लड्डू करते हैं। गोल गोल करके हम इसको चाशनी के अंदर, उबलती हुई चाशनी, याद रखना ये उबलती हुई चाशनी के अंदर ही रखना है। और उबलते हुए चाशनी में इसको उबालते रहना, तब तक उबालते रहना जब तक ये रसगुल्ला आधा नीचे ना हो जाए, आधा ऊपर ना हो जाए। तब तक उबालते रहना है इसको। देखो आहिस्ता से उबाल रहे हैं, उबाले जा रहे हैं। और साथ में हमने एक पतीला गर्म पानी का ले लेना है। गर्म पानी का पतीला हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब चाशनी उबलती रहती है थोड़ी सी गाढ़ी होती रहती है। अब जैसे थोड़ी गाढ़ी होगी, थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे, बीच में डालेंगे, हिलाते रहेंगे। देखो अब हम ये स्पंजी ये रसमलाई के हम गोले कर रहे हैं। रसमलाई के गोल लड्डू की तरह गोल करके उसको हथेली से दबा देना है, चपटा कर देना है। अब देखो ये स्पंजी रसगुल्ले, ये रसमलाई का तैयार हो रहा है। स्पंजी रसगुल्ले हमने तैयार कर लिए हैं, वो हमने चाशनी में डाल दिए हैं। देखो अब हमारे ये स्पंजी रसगुल्ले कितने बड़े हो गए, आपको दिख रहे होंगे। अब देखो, ये देखो स्पंजी रसगुल्ले हमारे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के गर्म पानी में ही डालेंगे। निकाल के ये ठंडे पानी में नहीं डालना है, इनको चाशनी से निकाल के छन्नी से गर्म पानी करके रखना है अपने साइड पे, उसमें डालना है स्पंजी रसगुल्ले को भी और रसमलाई को भी। रसमलाई के जो हमने रसगुल्ले बनाए होंगे तो उसको हम गर्म पानी में डालेंगे। देखो अब हमारे रसगुल्ले हो गए हैं। अब हम इसको निकालेंगे, फिर इसके बाद हम रसमलाई के रसगुल्ले डालेंगे। जो गर्म पानी किया होगा उसमें भी हम थोड़ा चाशनी वाला पानी डाल देंगे, जो गर्म पानी जिसमें हमने रसगुल्ले डालने हैं। देखो हमारी चाशनी थोड़ी गाढ़ी होगी, थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं, उसको हिला रहे हैं और जाग नीचे बैठ रही है। अब देखो हम रसगुल्लों को बाहर निकाल दिए, ये हमारे तैयार हो गए स्पंजी रसगुल्ले।
इसको डाल के पानी में डाल के पूरा ठंडा करना। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर चाशनी के अंदर फिर से हमने रसगुल्ले, ठंडी चाशनी के अंदर ये स्पंजी रसगुल्ले डालेंगे और हमारा ये रसगुल्ला रेडी हो जाएगा स्पंजी। अब देखो हमने ये रसमलाई के रसगुल्लियाँ बन रही हैं। ये स्पंजी ये रसमलाई की रसगुल्लियाँ हमारे पास तैयार हो रही हैं चाशनी के अंदर डाल के। ये हम उबलती हुई चाशनी के अंदर डाल रहे हैं। देखो ये हमारा स्पंजी रसगुल्ला रेडी हो गया है, देख रहे हो आप। वैसे ही तरीका है स्पंजी रसगुल्लों और रसमलाई की रसगुल्लियाँ जो बनानी है। देखो हमारे ये देखो रसमलाई कितनी डाली थी, कितनी बड़ी हो गई, डबल साइज़ हो गया। देखो बस हम अब ये भी रेडी होने वाली हैं। अब हम इनको निकाल के सेम पानी में ही डालेंगे जहाँ पर हमने स्पंजी रसगुल्ला डाला है। देखो रेडी हो गई हमारी रसमलाई की जो रसगुल्ली हैं वो रेडी हो गई हैं। गाइस फूडीरिया के पेज को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। हम ऐसी ऐसी रेसिपी बताते रहेंगे, प्योर हलवाई की रेसिपी। देखो अब हमने इसको गर्म पानी में डाला, इसको भी गर्म पानी में ही डालना है और तभी हमने निकालना है जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा। अब हम इसके बाद रसमलाई का जो दूध बनाते हैं, जिसमें रसमलाई भिगो के रखते हैं, वो तैयार करेंगे हम। देखो दोनों स्पंजी रसगुल्ला भी तैयार हो गया और रसमलाई की रसगुल्लियाँ भी तैयार हो गई हैं हमारे पास। अब देखो दूध को पहले हम छान लेंगे, छाना हुआ दूध ही डालेंगे। जो रसमलाई के लिए दूध जो बनाना हमने छाना हुआ, ये 5 किलो दूध हमने डालेंगे, उसका हमने 2.5 किलो दूध करना है उबालते उबालते। इसको इतना उबालना, इसको घना करना है। इसको उबाल देना पूरा। देखो ये तो उबल रहा, इसको बस हिलाते रहना, रुकना नहीं है। अगर आप इसमें रुकोगे तो ये दूध नीचे कढ़ाई पे लग जाएगा और इसमें बदबू आएगी। आप इसको हिलाते रहोगे। 5 किलो के दूध को 2.5 किलो करना है और इसके 2.5 किलो दूध में 250 ग्राम चीनी डालेंगे, इलायची डालेंगे, केसर डालेंगे, तो ये हमारा दूध रेडी हो जाएगा। देखो हम इलायची डाल रहे हैं। बस ऐसे ही उबलता रहेगा, आपने इसको हिलाते रहना कि कढ़ाई में ना लगे ये। और याद रखना इसमें छाना हुआ दूध ही डालेंगे हम। देखो अब हमने चीनी डाली 200 ग्राम बीच में। अब चीनी डाल के इसको हिलाते रहेंगे जब तक ये दूध 5 किलो से 2.5 किलो ना रह जाए। गाइस ये आप घर पे भी बना सकते हो बहुत ही आराम, मगर 2-2.5 घंटे आपके लगेंगे। ये मत सोचना कि जल्दी हो जाएगा, मगर घर पे आप आराम से बना सकते हो तसल्ली से। जैसे हलवाई बनाता है वैसे ही बना सकते हो। देखो अब हम इसको हिलाते रहेंगे। अब ये हमारा दूध होने वाला रेडी, क्योंकि ये 5 किलो से 2.5 किलो हो गया है। और याद रखना गाइस, सिर्फ गाय का दूध ही लेना, गाय का दूध से ही रस मलाई अच्छी बनती है। आप भैंसा का दूध भी ले सकते हो, मगर गाय के दूध का स्वाद अलग आएगा आपको। देखो ये दूध हो गया हमारा 5 किलो से 2.5 किलो। अब हम इसको दूध को निकालेंगे, एक बर्तन में डाल के इसको ठंडा करेंगे और उसके अंदर जो रसमलाई ठंडी हो गई है वो डाल के हम फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में लगा लेंगे। और स्पंजी रसगुल्ले का भी यही है, निकाल के बर्तन में चाशनी डालेंगे, डाल के उसको फ्रिज में रखेंगे, फिर हम उसका स्वाद का आनंद ले सकते हैं, ठंडी रसमलाई और स्पंजी रसगुल्ले का। अब देखो गाइस हम दूध निकाल रहे हैं, दूध को चेक कर रहे हैं। हाँ अब हमारा दूध हो गया है।
अब हम इसको एक बर्तन में निकालेंगे और इसको ठंडा करेंगे अच्छे से। आपका मानना है इसमें केसर डालिए, कुछ भी डालिए, पिस्ता काजू कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। हमने सिर्फ इलायची डाली है। अब देखो हमारा स्पंजी रसगुल्ला भी रेडी हो गया। हमने बर्तन में डाल दिए चाशनी वाले ठंडे, और अभी हम आपको रसमलाई भी बताएंगे। हमने अब रसमलाई, देखो रसमलाई भी हमने डाल दी एक बर्तन में भिगो के। गाइस, हमारी रसमलाई और रसगुल्ले आप घर पे बना सकते हो। फूडीरा में आपका स्वागत है।